मैं सभी जो अपने चैनल के दर्शक हैं सबको एक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने घर में दिया जलाएं, तेल का, घी का, मोमबत्ती जलाएं। पोल्यूशन का कोई भी चीज़, कोई पटाखा या कोई भी चीज़ अपने आसपास ना जलाएं, ना किसी को जलने दें। ये दिए का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। सब हंसी खुशी से मनाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंस, मास्क, और गलती से मैं अब इंटरव्यू के टाइम पे मैंने नहीं लगा रखा, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ इस बात की। अपने हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रखें और आप स्वस्थ रहें। मैं यही कामना करता हूँ कि आपके जीवन में भी दिवाली की तरह ही दिए की रोशनी हमेशा जगमगाती रहे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। अनलॉक 6.0 में हम लोग हैं। कोरोना लॉकडाउन के बाद लोगों के जीवन में कितने बदलाव आए हैं, लोगों का जो जीवन है किस तरह से अब रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पालम इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुलदीप जी, किस तरह से देखते हैं लॉकडाउन का पीरियड और उसके बाद अब अनलॉक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, लॉकडाउन में तो ऐसी हालात थे कि भाई जिस एक बीमारी का खौफ जो एक किस्म से सब लोगों के जहन में घुस गया था, और उसमें दो ही तीन चीज़ें प्रमुख थी कि आप उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें और हैंड वॉश करते रहें। उससे ज़्यादा फैलने का खतरा था। लेकिन अनलॉक में आने के बाद थोड़ी सी लोगों में जागरूकता आ गई है और अपने खाने पीने को ठीक कर लिया है, और अच्छी बात है, ह्यूमिनिटी मजबूत की है लोगों ने, और आहिस्ता आहिस्ता जो दिनचर्या है, काम की जो प्रक्रिया है वो आ रही है पटरी पे अब। हाँ कुलदीप जी, लॉकडाउन के दौरान तमाम जो समाज सेवी लोग थे, समाज सेवी संस्थाएं थीं, आप जैसे जो नेता हैं, सब लोगों ने जनता की बड़ी सेवा की। आपके वार्ड में किस तरह से ये पीरियड रहा? किस तरह की लोगों की जो दिक्कतें थीं उनको दूर करने का आप लोगों ने काम किया? देखिए, हमारे पास जो हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से और हमारे पार्षद जी इंद्र कौर जी साथ में, और जिन लोगों का हमें ये लग रहा था कि भाई जो दिहाड़ी मजदूर लोग हैं या प्रवासी लोग जो हैं उनके पास राशन वाशन की दिक्कत थी, तो स्टार्टिंग में तो हमने फिर राशन की उनके लिए व्यवस्था की, सूखा राशन की व्यवस्था की। जैसे हमारी पार्टी का भी आदेश था और सब लोगों ने और भी सामाजिक लोगों ने भी बहुत मदद की। उसके बाद फिर हमने दोनों टाइम का खाना स्टार्ट कर दिया था। रोज़ाना लगभग पॉइंट बनाने के बाद, जैसे हमारे कार्यालय पे कैलाशपुरी चौक पे, तो दोनों टाइम मिला के हम 1000, 1200, 1400 लोगों का खाना बनवा के, हम खाना पक्का बनवा के और फिर उनको कंटिन्यू देते थे सोशल डिस्टेंस के माध्यम से। तो इस दौरान तमाम ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनको पलायन यहाँ से करना पड़ा होगा अपने घर के लिए। ऐसे लोगों की संख्या कितनी रही? कोटा का बड़ा मसला था, वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उनको कई जगह वापस लाया। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ था? हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, सादनगर में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर या असंगठित मजदूर जो हैं उनको एक अंदर से खौफ आ गया था, भी पता नहीं कितने दिन रहेगा, तो हम वापस जाना चाहते हैं बिहार। जब केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आए भी जो जाना चाहते हैं, पुलिस के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, ट्रेन से कुछ लोग थे हमारे यहाँ से भी गए हैं, कुछ लोग अपने घर गए हैं, वो स्टूडेंट वगैरह का। हमारे यहाँ ऐसा कोई वो नहीं था। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की जो आबो हवा थी बहुत ज़्यादा साफ देखी गई। पानी की बात करें या फिर हवा जो थी उसको देखें, बहुत शुद्ध हवा थी। उसके बाद अब एक बार फिर से हम लोग पॉल्यूशन में पहुंच गए हैं। तमाम जो पॉल्यूशन है वो दिनों दिन जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ता जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या दिल्ली सरकार की नाकामयाबी है ये सब? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाकामियों के साथ साथ कुछ जैसे इंडस्ट्रीज जो लगी हुई है दिल्ली में, इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कहीं पे भी। अगर पोल्यूशन है तो आप उसको कैसे क्लियर करेंगे, एयर को कैसे, उसका फिल्ट्रेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी के ऊपर दोष मढ़ने से पहले खुद अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर खूब दोष मढ़ते हैं, पराली का आ रहा है, पराली का आ रहा है। मैं खुद खेती करता हूँ, सोनीपत में खुद खेती करता हूँ, मेरे पास भी 20 एकड़ में धान लगा हुआ था। मेरे सराउंडिंग में 5-7 किलोमीटर तक की तो मैं गारंटी देता हूँ किसी ने पराली जलाई हो तो, कुंडली राई के आसपास में किसी ने पराली जलाई हो तो। लेकिन ये है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेके एक बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मैं एक सुझाव देता हूँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रोड हैं आप उन पे से एनक्रोचमेंट हटा दीजिए। रेहड़ी पटरी वालों को मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बंद कर दीजिए, उनके लिए कोई व्यवस्था कीजिए, वो अपनी रोजी रोटी चलाएं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रोड उनको आप क्लियर कर दीजिए। बसेज अपने स्थान पे खड़ी हों, बस स्टैंड के ऊपर खड़ी हों। आप देखिए 25 से 30% अगर अपने आप पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ट्रैफिक जैम रहता है,
डीटीसी की बसें बस स्टैंड पे नहीं रुकती हैं, जहाँ मर्जी रोकेंगे पीछे का सारा ट्रैफिक जैम हो जाता है। आप खुद भी रोड पे रहते हैं, आप जनरली बात है बस स्टैंड पे कोई भी बस नहीं रुकती, वो दो कदम पीछे रुकेगी, रास्ते में किसी ने हाथ दिया तो वहीं गाड़ी रोक ली, आरटीवीज हैं, जो कोई जहाँ बोलता है वहीं रोक ली, वहीं से सवारी को बैठाया चल दिए। नगर निगमों की अगर मैं बात करूं, दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। कहा यहाँ तक गया कि 3 लाख रुपया प्रति लेंटर जो है एमसीडी के द्वारा लिया जाता है। आप खुद उप महापौर रहे हैं, कितना सहमत हैं इन बातों से? देखिए, आप इल्ज़ाम तो किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, इल्ज़ाम लगाने में तो किसी को कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई कानून ऐसा बना हुआ कि जी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आज मोदी जी पे भी लगा रहे हैं इल्ज़ाम, हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं प्रूव, कहने की बात कुछ और है, राजनीतिक मुद्दा आप उठाते रहिए सारा। आप एक चीज़ को समझिए, जितनी भी निकाय हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। आप उनको जब तक उनका हक नहीं दोगे वो काम कैसे करेंगी? सबसे ज़्यादा काम निकाय करती हैं, नगर निगम करती हैं, चाहे वो छोटा कॉरपोरेशन का कोई भी हो, चाहे छोटे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे दिल्ली स्टेट का हो। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम है दिल्ली में। मैं भी 10 साल रहा हूँ, पार्षद रहा हूँ, हमें पता है कैसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, मिलके कर्मचारियों के साथ कैसे काम करवाना पड़ता है, सब कुछ सिस्टम है। लेकिन आप उस चीज़ को इल्ज़ाम लगाओ हर एक बात के ऊपर, तो वो गलत है। आप ये तो राजनीतिक बात करने की बात है, भाई कुछ भी नहीं है तो वैसे तो इसमें मैंने कमी निकालनी है, अच्छी बात होगी नहीं मैं तो कमी निकालनी है, वो एक अलग मैटर है। राजनीति करने की अलग बात है, आप उनका हक तो दो। अब आप डेंगू पे ले लीजिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहते हैं 10 बजे 10 मिनट हमने डेंगू पे काबू पा लिया। अरे आप उन कर्मचारियों को भी तो धन्यवाद दीजिए, उनको भी तो कभी आश्वासन दीजिए। अब जो डेली वेजर जो लगे हुए हैं, पिछले पूरे साल तक वो काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, घरों में जाके ढक्कन चेक करते हैं, स्कूलों की बिल्डिंगों पे चढ़ते हैं, सरकारी बिल्डिंगों पे जाके चेक करते हैं, प्राइवेट बिल्डिंगों पे जाके करते हैं। आप उनको भी तो कहिए ना, आपने बस ऐड देने के नाम से, प्रचार करने के नाम से, जैसे पिछले साल किया आज इस साल कर रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार का डेंगू को खत्म करने में क्या योगदान है? पूरी दिल्ली की कॉरपोरेशन ने मिलके इस डेंगू को खत्म किया। कर्मचारियों को धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग जागरूक करते हैं, मीटिंग में आरडब्ल्यू की मीटिंग जाते हैं, उनको बताते हैं भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन एक कर्मचारी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी कॉलोनी में घूम रहा है, घरों को नोक कर रहा है, दोपहर को 11 बजे जा रहा है, 1 बजे जा रहा है, आप अपने ऊपर उसका श्रेय ले रहे हैं। जी हमने डेंगू को खत्म कर दिया। प्रदीप जी, लगता क्या है कि जो आरोप प्रत्यारोप दिल्ली सरकार के द्वारा या दिल्ली सरकार के जितने विधायक हैं उनके द्वारा लगाए जाते हैं एमसीडी पे, ये क्या एमसीडी पे इस बार सत्ता पे काबिज होने की उनकी कोशिश के तौर पे आप इसे देखते हैं, ताकि आप लोगों को बदनाम कर दिया जाए और एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बने? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है और वो समझती है अभी कहाँ झूठ बोला जा रहा है, कहाँ सच बोला जा रहा है। तो ये तो देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो सब अपने अपने तरीके से प्रचार करती है, झूठ सच बोलती है, सत्ता में आने के लिए पता नहीं क्या क्या करती है, कई झूठे वायदे करके पानी का बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। आज कहाँ गया वो? आज पानी के बिल भी बराबर आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल उससे ज़्यादा आ रहे हैं। लॉकडाउन में भी लोगों ने जब शटर बंद था दुकानों का तो भी मिनिमम चार्ज भरा है, तो भी पैसे दिए हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो कनेक्शन कट जाते हैं उनके। तो एक झूठा लालच दे के और बरगलाने की बात होती है लोगों को। और अब की बार जनता समझ गई है सारी बातों को, इतनी जल्दी से काबू में उनकी समझ में सब आ गया है कि ये तो बोलने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है। दिल्ली की जो जनता है उसके मूड को आप किस तरह से अब देखेंगे? 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उसके बाद अगले साल यानी इसी साल की शुरुआत में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो 63 सीटें आम आदमी पार्टी जीत के आती है, आपके हिस्से केवल 7 सीटें आती हैं। ऐसे में अगली बार फिर नगर निगम का चुनाव है, क्या इस बार चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल चुनौती नहीं मानता इस बात को। 19 का चुनाव राष्ट्र के लिए चुनाव था, लोगों ने अपना विश्वास मोदी जी में दिया। अभी हमारे देश को सिर्फ मोदी जी और उनकी टीम संभाल सकती है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने लोगों को बहकाया, झूठ बोला, लालच दिया। आगे किसी वजह से गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उस गलती का एहसास अब लोगों को हो रहा है। 1 साल ही हुआ है अभी 1 साल होने को जा रहा है अभी, तो उसमें उनको एहसास हो रहा है अभी हमने बहुत बड़ी गलती की है। किसी कच्चा लालच जो दिया गया, हमें झूठ बोला गया, आज लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये समय की बात होती है। कई बार होता है कि दिमाग में नहीं आई लोगों के, आज सबके दिमाग में आ रही है। हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, लोग बता रहे हैं, बोले जी बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप सोलंकी भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी को शुभकामनाएं देते हुए साथ में तमाम जो मुद्दे थे उन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।